911111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द क्या होने वाला है, कौन से इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, कोई न्यू इंसान है या पास्ट का है। सो आज पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। आज मैंने यहाँ पर 2 स्टोन्स रखे हैं। पाइल 1 या ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज एंड पाइल 2 या ग्रुप 2 के लिए हमारे पास है यहाँ एमेथिस्ट। मैं स्टोन्स को जूम इन करके शो कर दूंगी ताकि आपको जो है इजी हो चूज करने में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है। सो आप सभी से किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो गाइस मुझे कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं फेस टू फेस रीडिंग करूं बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। सो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, बट मुझे लगा कि इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं। सो गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन साथ में इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलेगा। मेरी इंस्टा आईडी है पूर्वा घोष, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर रोज क्वार्ट्ज को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में कौन एंटर करने वाले हैं, कोई पास से है या कोई न्यू इंसान है, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है। सो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस, वहाँ पे बाकी डिटेल्स भी मौजूद हैं। ओके सब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है 2 ऑफ wands, Two of cups, डबल 2। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज दिखती हो एंड डबल 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको आगे भी बताऊंगी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वाओ, द लवर्स। ओके सो गाइज यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लीव, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन में हमारे पास यहाँ पर टॉरस भी है। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का या किसी एक पर्टिकुलर इंसान को भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं। ओके कोई ऐसा इंसान क्या वेट कर रहे हैं जो हो सकता है कि आपसे बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या फिर आपके ऑनलाइन क्रश हैं, या फिर आप लोग ऑनलाइन मिले हो, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन था या फिर आप किसी को पसंद करते थे लेकिन वो अभी आपसे दूर रह रहे हैं करंटली, ये भी पॉसिबल है। ओके एंड मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत सिंगल हैं या फिर आपके लाइफ में ऑप्शंस ही नहीं हैं। ओके सो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं लेकिन आप उन सारे ऑप्शंस को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है और कंफ्यूज्ड भी हैं कि जो ऑप्शंस आपके लाइफ में हैं उसे आपको चूज़ करना है या नहीं, या फिर वेट करना है किसी और के लिए, या फिर फ्यूचर के लिए वेट करना है। सो आपको एक क्लैरिटी नहीं है आपकी लव लाइफ में कि बेसिकली आपको क्या करना है। ओके सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वेट आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, आपके माइंड में थोड़े कन्फ्यूजन्स भी हैं और आप किसी का वेट भी कर रहे हैं। अगर आप पूरे तरीके से भी सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हें चूज़ करें या फिर पर्टिकुलरली हम अपने सोलमेट के लिए या फिर एक अच्छे पार्टनर के लिए वेट करें। सो ऐसी आपकी एनर्जी करेंटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बट लेट मी टेल यू, आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कुछ शुरू होने वाला है। मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि अभी आपको कुछ और मंथ्स या कुछ और टाइम तक वेट करना है, उसके बाद आपकी लव लाइफ में कुछ स्टार्ट होगा। मुझे दिख रहा है कि एक न्यू फेज आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लव लाइफ में, चाहे वो चीज़ आपको दिखे या ना दिखे, वो चीज़ आपको फील हो या ना हो, बट आपकी लव लाइफ में चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके और आपके लाइफ में देखिए मुझे यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। एक तो ये नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, कोई अगर आपसे बहुत दूर है, ओके एंड आपकी इच्छा है कि कोई पर्टिकुलर इंसान, कोई स्पेसिफिक इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाए, तो मुझे बहुत लोगों के लिए यूनियन भी नज़र आ रहा है, रीयूनियन होगी, आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान का वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो कनेक्शन है वो उसी इंसान के साथ आगे बढ़े, सो कंग्रेचुलेशन, वही इंसान आपके लाइफ में लौटेंगे और बहुत जल्द लौटेंगे। ऐसा
ऐसा नहीं है कि बहुत मंथ्स या बहुत ईयर्स आपको वेट करना होगा, फिर भी मैं टाइम आपके लिए देख दूंगी। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन आपके लव लाइफ में आगे आने वाले टाइम पर, अब से आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे आगे आने वाले टाइम पर आपकी लव लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगी। ऐसा नहीं होगा कि बस आप डेट कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा इंसान अट्रैक्ट नहीं करोगे जो बस डेटिंग में या फिर फ्लिंग में या फिर बस रिलेशनशिप्स में ही रहते होंगे। कोई ऐसा इंसान आने वाले हैं जो बहुत लॉयल हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लोगों के लिए इंसान पूरे तरीके से न्यू हो सकते हैं, और आप इनसे तब मिलोगे जब आप अपनी लाइफ की कुछ स्टार्ट कर रहे हो, लाइक आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, या आपका न्यू जॉब लगा है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर, या फिर आप किसी न्यू प्लेस में जा रहे हो। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए इंसान पास्ट से हो सकते हैं, लाइक आपके मन में कोई है, कोई क्रश, कोई लवर जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं होती फिलहाल के लिए, ठीक है, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिनके साथ आपकी उतनी कम्युनिकेशन नहीं होती, लेकिन स्टिल आपको फीलिंग है, आपकी इच्छा है कि वो इंसान आपको कमिट करे, जिसको ऐसा वेट करें आपके पास ऑप्शंस रहते हुए भी। ओके, सो अब जो भी होगा, चाहे न्यू इंसान आए या पुराना इंसान आए, बहुत ज़्यादा जो है ना लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका होगा, ठीक है। और जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं नेक्स्ट, वो आपके ट्रू लवर होंगे, ठीक है, जिनके साथ आप मैरिज करोगे, जिनके साथ आपके लॉन्ग टर्म कनेक्शंस चलेंगे। अगर आप मैरिज नहीं भी चाहते हो तो लाइफ टाइम ये इंसान आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके हाई लेवल के सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ आपकी यूनियन मुझे नजर आ रही है, डिवाइन लव मुझे नजर आ रहा है, और बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगा आपका कनेक्शन। ओके, सो ये भी हो सकता है कि आपने मल्टीपल लोगों पे ट्राई किया, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन या प्यार किसी भी इंसान से ऐसा सच मिला नहीं। सो लेट मी टेल यू, अब जो है ना आपकी जो लक है वो बदल रही है, और बहुत जल्दी आपके लव लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे। बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से मिलोगे। अगर प्रेजेंट टाइम में आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनके साथ आपकी कनेक्शंस बहुत जल्दी वर्क करनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलेगा, बहुत प्यार आपको मिलने वाला है। सो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि द वेट इज़ ओवर। बार बार मुझे ये चैनल हो रहा है कि द वेट इज़ ओवर। सो अगर आप अभी तक वेट कर रहे थे, या फिर बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी पर्सन को, या फिर फ्यूचर से ही अपने स्पाउस को, या चाह रहे थे कि कोई ट्रू लव आपके लाइफ में आए, जो आपको समझे, जो आपको वैल्यू दे, जो आपको लेकर सीरियस हो, सो डेफिनेटली वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, सो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ क्लियरली यहाँ पर, कि अगर आप किसी इंसान को, स्पेसिफिक इंसान को, अगर आप चाह रहे हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में आए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं नोइंगली अननोइंगली, सो वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो या जो भी सिचुएशन है। एंड ऑल्सो अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं है, कोई पास्ट का भी इंसान नहीं है, तब भी मैं बता दूं कि आप अपने लाइफ में ट्रू लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड वो चीज़ बहुत जल्द रियलिटी में होगी, ठीक है। और अगर आपकी ऐसी भी सिचुएशन है कि आपका पास्ट में कोई इंसान है, लेकिन आप अपने पास्ट पर्सन के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई न्यू बंदा आए या फिर कोई न्यू बंदी आए जो आपको ट्रू लव दे, जो बहुत प्यार करेंगे, सो ये विश भी आपकी पूरी होगी। सो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है, जैसे भी आपका ड्रीम है कि मुझे ऐसा इंसान मिलना चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा प्यार चाहिए, वो सारी चीज़ आपकी रियलिटी में होती हुई मुझे यहाँ नजर आ रही है बहुत क्लियरली। ओके, लेकिन हाँ, आपके जो लवर होने वाले, जो नेक्स्ट लवर होंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट होंगे आपसे। ओके, आप दोनों के सोचने में, आप दोनों के रहने के तरीके में, आप दोनों के प्रोफेशन में हो सकता है कि चेंजेस हो। ओके, सो डिफरेंट रहोगे आप दोनों, बट ये आपके ट्रू लवर हैं। कुछ लोगों की दिख रहा है मुझे कि इस इंसान के साथ आपकी जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन होगी, लेकिन अभी के टाइम पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप रहेगा, बहुत ज़्यादा, कुछ ईयर्स का हो सकता है, 5 years, 10 years, 15 years, 7 years। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपकी लव लाइफ में मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है आपको कार्ड्स ही दिख रहे होंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव लवर आपके लाइफ में आने वाला है। और अब जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाओगे, जिसको भी आप डेट करोगे, बहुत हायर चांसेस होंगे कि उन्हीं के साथ आप मैरिज करो, वही आपके लाइफ पार्टनर बने, या फिर उन्हीं के साथ आप लाइफ टाइम के लिए रहो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिवाइन लव है, डिस्टिंक्ट कनेक्शन है, और चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी आ जाए, आपको इनके साथ मिलना है, और आपकी इनके साथ पूरी लाइफ टाइम लिखी हुई है ऑलरेडी। ओके, सो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल भी हैं और आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर अभी कोई जेन्युइन इंसान नहीं है इस सोसाइटी में, सो यू आर रॉन्ग। मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में ट्रू लवर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये पास्ट के लवर या न्यू लवर जो भी होंगे, दिल के सच्चे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, और आपको अनकंडीशनल लव करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि शायद
इसको छोड़ के किसी और को डेट करते, किसी और के साथ रहते तो बेटर होता। तो ये इंसान के साथ आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हैं, लाइक अगर आपके अभी माइंड में कुछ नहीं है लव लाइफ को लेकर, और बट आप चाहते हैं कि कुछ हो, तो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी विशेष यूनिवर्स तक भेजने की ज़रूरत है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए और आप अपने लव लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो। ओके, अप्रिसिएशन। देखिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन होने वाला है आपके लव लाइफ में, अब जो है ना रैपिडली एक ग्रोथ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अगर अभी तक स्टेगनेंसी थी या फिर ऐसा कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं था, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी के साथ, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में चीज़ें क्या होंगी। सो अगर आप बहुत अच्छे कनेक्शन में हैं किसी के साथ और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों लॉयल हैं एक दूसरे को लेकर, सो आपकी जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार उसमें और भी ज़्यादा बढ़ेगा, उसमें ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, और जो लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, उनके लिए बता दूँ कि आपका जो भी नेक्स्ट आपके लव लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, जो भी कनेक्शन आपका स्टार्ट होगा, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। बहुत सारे लोग आपके कनेक्शन को अप्रिशिएट करेंगे। आप दोनों पावर कपल होने वाले हो। सो मुझे अब बहुत दिख रहा है कि अब जो भी होगा आपके लव लाइफ में बहुत सीरियस, बहुत स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म का होगा। ऐसा नहीं होगा कि कनेक्शन बनेगा देन कुछ मंथ्स बाद, कुछ ईयर्स बाद टूट जाएगा, देन आपको फिर से मूव ऑन करना पड़ेगा, फिर से न्यू इंसान देखना पड़ेगा। नो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होने वाली हैं। मुझे दिख रहा है कि आप एग्जाम्पल क्रिएट करोगे लोगों के लिए। लोग आपकी लाइक आप दोनों जब साथ में आओगे, जब लोग आपको देखेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। सो पावर कपल की तरह आप लोग निखर के आओगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक डिवाइन कनेक्शन होगा आपका इस पर्सन के साथ, जो भी आपके लव लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी ज़िंदगी में, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान फ्यूचर से आ रहे हैं। सो डिपेंड्स। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जो कनेक्शन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑनलाइन मिलो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वर्क रिलेटेड काम से या बिजनेस के काम से आप जाओ, या फिर कुछ ना कुछ यस डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इस तरीके से ही आप मिल सकते हैं। बट आप दोनों की मैनिफेस्टेशन आप दोनों को करीब लेकर आएगी। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो, और आप दोनों चाह रहे हो कि ट्रू लव मिले। सो अगर आप लॉयल हैं, अगर आपके दिल में बहुत प्यार है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंपैशन वाले इंसान हैं, तो आपके पार्टनर भी इसी तरीके से होंगे। ओके, दिल से बहुत ज़्यादा ये इंसान लविंग, केयरिंग, रोमांटिक बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा इस पर्सन के साथ, और फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि ओके, इतना हमने वेट किया, या फिर अगर आपने बहुत पेन झेला है तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, देर से ही सही, लेकिन जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला है। ओके, सो 15, 53, 45 ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। 2, 6, 9, 11, 8 ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की एज 45, 34, 35, 19, 24, 26, 31, 52 हो सकती है। ओके, सो अगर आप मैरिड भी हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे दूर रहते हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी रिकन्सिलिएशन होगी और आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। कोऑपरेशन मैसेज मैं आप लोगों को बोलती हूँ क्या है यहाँ पर। इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव, यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे, तब आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि अगर आपने मल्टीपल डेट किया है किसी को, या फिर आपके बहुत सारे कनेक्शंस रहे हैं, या फिर अगर एक दो भी कनेक्शन पास्ट में रहे हैं, तो आपको फाइनली समझ आ जाएगा कि वो कनेक्शंस क्यों नहीं वर्क किया आपके लिए। हो सकता है अभी आप दुखी हो, या आपको ऐसा लगता है कि हमेशा हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा हमारे लाइफ में गलत इंसान ही आते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ब्रेकअप या सेपरेशन उन लोगों से क्यों हो गया। ठीक है, तो फाइनली आपको समझ आएगा कि हर एक चीज़ के पीछे, जो भी आपके लव लाइफ में होता हुआ आ रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है। आप इस पर्सन से आप मिलने के बाद इस चीज़ को फील कर पाओगे कि चलो जो हुआ वो सही के लिए हुआ। ओके, और जो हम चाह रहे थे भले उसमें टाइम लगा, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर हम वहाँ पर फंसे रहते या फिर हम अगर पास में रह लेते, तो शायद हमें इतना अच्छा पर्सन, इतना अच्छा प्यार कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, और आप दोनों का कनेक्शन इस तरीके से रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, और दोनों हमेशा कुछ ना कुछ करोगे एक दूसरे के लिए। अगर आप आज इनको गिफ्ट दे रहे हो, तो दूसरे दिन आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे आपको गिफ्ट देने के लिए। सो बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, अगर आप इनको कॉल करोगे, ठीक है,
तो ये आपको और भी ज़्यादा कॉल करेंगे। मतलब इस तरीके से एनर्जी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बस एक ही इंसान एफर्ट्स डालेगा, फिर ये कि एक ही इंसान टेंस रहेगा, या फिर एक ही इंसान बस प्यार केयर करेगा और दूसरा इंसान इमोशनली अनअवेलेबल रहेगा, या फिर जब उसका मन करेगा तब वो बात करेगा। तो ऐसी आपकी लव लाइफ में अब बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कब तक ये चीज़ें पॉसिबल है। हमारे पास है एस ऑफ हार्ट्स। कुछ लोगों के लिए आपकी जो लव लाइफ में जो चीज़ शुरुआत है, जैसे पर्सन के साथ अभी मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है आपकी, बस हो सकता है कि पर्सन के साथ कुछ आगे बढ़ने का ही वेट है, या कम्युनिकेशन का वेट है, चाहे न्यू इंसान है या पास्ट के इंसान है। ओके, सो मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए 1 मंथ के अंदर अंदर आपके लव लाइफ में चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से। एंड कुछ लोगों के लिए आपको जो है नवंबर दिसंबर तक का वेट करना पड़ेगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है नेक्स्ट ईयर के जनवरी मंथ। ओके, सो कुछ लोगों के लिए 1 ईयर का टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए नवंबर दिसंबर तक का, एंड कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ ही। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि जो लोग सेपरेशन में है किसी के साथ, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपका विद इन अ डे रिकन्सिलिएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आपको लव लाइफ में फुलफिलमेंट मिलने वाला है। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 या फिर एमेथिस्ट को चूज़ किया है तो देख लेंगे आपके लव लाइफ में आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कौन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाले हैं, कोई न्यू इंसान है या कोई पास्ट का है, सब हम पूरी तरीके से डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब सभी के लिए है। आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ओके, और मेरी इंस्टा आई डी, ईमेल आई डी, व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पर दी गई है, सो आप रीच आउट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जी स्टोन्स, क्रिस्टल्स के लिए, लेसन्स के लिए। ओके, और आप सेकंड चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं गाइस, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, नॉलेजेबल हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, Eight of Swords, Nine of Pentacles। तो यहाँ पर जो साइंस है गाइस वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन में हमारे पास एरीज, सजिटेरियस है, एंड वाटर साइन में पाइशियस एंड स्कॉर्पियो की भी वाइब्स है गाइस। ओके, सो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है बेसिकली, देखिए मुझे सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली आपका सेपरेशन हुआ है, या फिर अगर आप सिंगल भी हैं। ओके, सो यहाँ पर दो मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही है। एक तो ये हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, एंड अभी आपकी रिसेंटली या बहुत टाइम से आप जो है हार्ट ब्रोकन है, ओके, किसी की वजह से। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सिंगल हैं, पास में कोई नहीं है, अगर कोई था भी तो आप उनसे मूव ऑन हो चुके हैं, बट आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। ओके, हो सकता है आपको ये बात पता नहीं है, या फिर आप अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं तो आपने कभी उस तरीके से सोचा नहीं। लेकिन चाहे आप हार्ट ब्रोकन हैं या सिंगल हैं पूरी तरीके से, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि सेल्फ लव की कमी है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लव लाइफ में आपकी कुछ स्टार्ट हो एंड चीज़ें आगे बढ़े किसी के साथ, लेकिन यहाँ पर आप खुद को प्यार करना भूल चुके हैं। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को सेल्फ लव का टर्म के बारे में भी पता नहीं होता है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, जो आपका करने का मन करता है, जो आप चाहते हो, क्या आप अपने आप को सबसे पहले प्यार कर रहे हो, क्या आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो किसी भी तरीके से हो। बिकॉज मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपके माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत रहती है और आपको ऐसा लगता है कि शायद आप किसी इंसान के लिए डिजर्विंग नहीं हो।
ओके, शायद आप किसी को प्यार नहीं दे सकते, अगर प्यार भी दे सकते हो तो आपके मन में कुछ ना कुछ रहता है कि शायद मुझसे भी सुंदर या मुझसे भी कोई प्यारा हो सकता है, या फिर मैं किसी के किसी के लिए एक ट्रू लवर या फिर एक परफेक्ट स्पाउस नहीं बन सकती, नहीं बन सकता। तो मन में थोड़ी सी आपकी वो चीज़ चलती रहती है, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। और अगर नहीं भी चलती रहती है तो तब भी सेल्फ लव की कमी है बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लव लाइफ हो सकता है स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, स्टैग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है। लोग जो है आपको मेंटली अब्यूज़ करते हैं, या फिर लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं समझते, या फिर हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, ठीक है, और आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड में रखकर भी अपने लव लाइफ में बहुत अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ या किसी के लिए भी बहुत किया, लेकिन इन रिटर्न आपको मिलता नहीं है वो चीज़। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप बहुत फोकस्ड हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर या फिर फ्यूचर पार्टनर के ऊपर भी, कि मुझे लव लाइफ में ऐसा इंसान चाहिए, या मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरे लव रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें वर्क करे, ओके, सो अभी मुझे दिख रहा है कि ये वक्त आपका अभी नहीं है कि आप लव लाइफ में कुछ स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप अभी देखिए, आपके लाइफ में ऐसी बात नहीं है कि कोई इंसान नहीं आएगा या आपके पास ऑप्शन नहीं है, नहीं, 110% आपके लाइफ में इंसान आएंगे, आपके पास लोग आएंगे, लेकिन जब तक आप उस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से नहीं निकलोगे, जब तक आप उस स्टक एनर्जी से नहीं निकलोगे, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनका कनेक्शन वर्क नहीं किया है। लाइक हो सकता है कि आप किसी के साथ कनेक्शन में थे एंड वो चीज़ वर्क नहीं की, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, इस पर्सन ने आपको चीट किया, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी तरफ लौट कर आए और आप उन्हें अपना लो, ठीक है, आप सब कुछ भुलाना चाहते हो, उस पर्सन का ही आप वेट करते रहते हो, और आपको ऑलरेडी पता है कि शायद वो इंसान जेन्युइन नहीं है, फिर वो शायद इंसान खुश है, लेकिन फिर भी आपके दिल में रहता है कि ये सब होने के बावजूद भी अगर क्या हुआ, अगर वो लौट के आए तो हमें उसे अपनाना है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि आप किसी कामिक कनेक्शन में हैं, या फिर आप किसी टॉक्सिक इंसान से डील करें जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो इंसान की तरफ से जो है वो फीलिंग्स आपको लेकर नहीं है। सो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप जो है किसी गलत इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर किसी गलत इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पास आए एंड आपके लव लाइफ में चीज़ें स्टार्ट हो, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जो प्यार आपको मिलना चाहिए, जो प्यार आप लोगों को दे सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिले, स्टेगनेंसी आती है, ठीक है। सो दिख रहा है कि मुझे देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो ये नज़र आ रहा है कि जनरल रीडिंग है गाइस, लेकिन फिर भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं या किसी के साथ कनेक्शन में हैं और चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत बेकार हुई, इस पर्सन ने आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की, हर्ट किया आपको, तो चांसेस है कि आपको मूव ऑन होना चाहिए, ठीक है। मूव ऑन मतलब ये नहीं कि आप किसी और इंसान के साथ कनेक्शन में चले जाओ या किसी और को डेट करने लग जाओ, लेकिन हाँ, आपको जो है खुद में फोकस करना है, खुद के वर्क में, खुद के काम में, खुद की फैमिली में, ठीक है। और अगर आप सिंगल भी हैं बहुत तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि अभी आपका जो वक्त है वो सही नहीं है कि आप अपने लव लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा सोचें या आप एक्सपेक्ट करें कि कुछ स्टार्ट हो आपका, बिकॉज अगर आप चाहोगे तो स्टार्ट होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं जा पाएगा। सो अगर आप बहुत कुछ सीरियस चाहते हैं लाइफ में, एक स्टेबल कनेक्शन, एक सॉलिड कनेक्शन चाहते हैं, तो अभी का टाइम सही नहीं है आपके लिए, बिकॉज अभी आप जो है गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप चाहोगे कि जल्दी से मेरे लव लाइफ में कोई स्टार्ट हो, मुझे कोई सही पर्सन मिले, कोई सही पार्टनर मिले, तो हो सकता है कि आप डेट करो, आप कनेक्शन में आ जाओ किसी के साथ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं हो पाएगा। आप किसी गलत इंसान को ही अट्रैक्ट कर लोगे जो आपको पेन देंगे, जो आपके लाइफ में कुछ टाइम के लिए रहेंगे, देन चले जाएंगे, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में डिले है। अगर आप अपने लव लाइफ में किसी सोलमेट को चाहते हो, कोई ट्रू लवर को चाहते हो, कोई ऐसे इंसान को चाहते हो जो आपको दिल से समझे, दिल से एक्सेप्ट करे, तो सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जैसे भी हैं बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, और आपको बदलने की या किसी के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, अगर ऐसे कनेक्शन में आप कभी हो जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है, चीट किया है, आपको अब्यूज़ भी किया है, तो आपको उस कनेक्शन से निकल के मूव ऑन होना ही है, ठीक है। आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना, किसी और इंसान के बारे में नहीं सोचना, लेकिन आपको खुद के लिए मूव ऑन होना है कि आप क्या डिजर्व करते हो अपने लाइफ में, तो आपको सोचना है, ठीक है। और भी कार्ड्स में देखती हूँ, सो ये चीज़ है, बिकॉज अगर आप किसी को भी अभी डेट करते हैं तो चांसेस हैं कि उस इंसान का भी कोई पास्ट होगा, वो इंसान भी वुंडेड तरीके से आपके पास आएगा, आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करेगा, एंड देन फिर चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में आगे नहीं बढ़ेगी, तो यही चांसेस हैं। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एनवी, देखिए मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान को प्यार करते हैं या फिर ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में हैं
जो आपको सीरियसली नहीं लेते, ठीक है, जो हो सकता है कि आपका बेनिफिट लेते हो किसी भी तरीके से, या फिर आपसे फाइनेंशियली हेल्प लेते हो, ठीक है, चांसेस हैं। सो आपको ये ट्राई करना होगा कि सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देख लें, समझ लें कि जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हैं वो इंसान जेन्युइन है भी या नहीं। बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आपके जो पर्सन है वो जेन्युइन है, लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा सिचुएशन है तो आप दोनों के बीच में एक दरार पैदा कर रही है और आपके लव लाइफ में कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। सो अभी आपको मूव ऑन नहीं करना है, चाहे आपके पर्सन जेन्युइन हो या कैसे भी हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर स्मूथ कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। सो अगर आप किसी का वेट भी करें तो आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह का इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है ही। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको डेफिनेटली जो है अभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ओके, बिकॉज हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों ने अप्रोच किया है या फिर ऐसे लोग आपको आने वाले कुछ मंथ्स में, कुछ टाइम में आपको प्रपोज करेंगे जो आपके लिए जेन्युइन नहीं होंगे, जो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, जो बस खुद को हील करने के लिए आपकी एनर्जी लेने के लिए आएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही अपने लव लाइफ में कुछ स्टार्ट करना है, अगर किसी के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे पास्ट से हो या प्रेजेंट में कोई है या फिर फ्यूचर से कोई हो। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, कौन इंसान सही है कौन नहीं है। हो सकता है कि आपको रेड फ्लैग्स भी नज़र आते हैं लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, या फिर आप मानना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मन का वहम होगा, ओवर थिंकिंग है बस। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको गाइड करते हैं, वो कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, ओके। और आपको टाइम पे गाइडेंस मिलता होगा यूनिवर्स की तरफ से, ओके। सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि देखिए आपकी लव लाइफ में डिलेज हैं, लेकिन वो जो डिले होगा ना वो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देगा, बहुत सारे लेसन्स देगा और आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे कि आप फील कर पाओगे कि आपको कैसा इंसान चाहिए, आप पहचान पाओगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से पहचान लोगे कुछ ही डेज में, कुछ ही घंटों के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। बस कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि आप लोग बहुत यंग हैं, ओके, और अभी आप चाहते हैं कि लव लाइफ में कुछ स्टार्ट हो, बट अभी आपको अपने करियर वगैरह में फोकस करना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा तो सिचुएशंस अगर आपको लॉन्ग टर्म की चाहिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैजिशियन एंड द मिरर। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि देखिए आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में ध्यान देना है। अगर किसी पर्सन पे आप स्टक है तो मूव ऑन होना है और मैनिफेस्ट करना है। ये मैनिफेस्ट करना है कि आपके लिए जो भी अच्छा है, आपके जो लाइफ पार्टनर है, जो आपको सही में प्यार देंगे, आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए। आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है, चाहे आपको पता हो या ना हो वो आपके ट्रू लवर है या नहीं, लेकिन आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है कि जो आपके लिए बना है, जो आपको सही में प्यार करते हैं, वो आपके लाइफ में। सो अगर कोई इंसान जो आपके लिए सही में है, आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं और उनके साथ आपकी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चल रही है तो वो चीज़ें ठीक होंगी। और जो लोग बिल्कुल सिंगल है तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए, अपने वर्क, अपने काम पर, अपने वर्क पर, अपने फैमिली पर फोकस कीजिए, ओके, और सेल्फ लव में आइए, अपने आप को प्यार कीजिए और साथ में मैनिफेस्ट करते रहिए कि आपको कैसा पसंद चाहिए। तो क्या होगा, बीच में जो मुझे आपके लव लाइफ में हर्डल्स दिख रहे हैं कि आप हो सकते हैं मल्टीपल डेट करो, बार बार आपको पेन मिले, कुछ ऐसे लोग आए जो बहुत कैजुअल तरीके से आपको ले, ओके, आपका हार्ट ब्रेक हो, तो चांसेस हैं कि आपकी लाइफ जो है ना इसी तरीके से चली है कि जिनको भी आपने सीरियसली लिया उन्होंने आपका दिल तोड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो खुद में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। खुद में थोड़ा सा बदलाव जैसे ही लाओगे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही आप अपने अंदर बैलेंस लाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन इंसान सही में आपको अप्रोच कर रहा है या फिर कौन सा इंसान है जो कि बस अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लव लाइफ में, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में बने हुए हैं, ओके। तो इससे आपको अगर बदलाव लाना होगा तो आपको खुद में सबसे पहले बदलाव लाना होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है विजन, यहाँ पे मैसेज ये है, नो मैटर व्हाट यू सी बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। तो आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए अभी की आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में कभी नहीं होती, आपको कभी प्यार नहीं मिलता, आप लोगों के लिए इतना करते हैं, ठीक है, आप बहुत प्योर सोल भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके मन में डर रहता है प्यार को लेकर, मैरिज को लेकर, किसी तरह का फोबिया भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये भी हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई लेकिन चीज़ें एकदम बिगड़ गई और आपको ऐसा लगा था कि फैमिली की तरफ से हुआ है तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हो पाई, ठीक है, आपको दुख मिला या फिर आपके जो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो कुछ ना कुछ इशू आपके चल रहे हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि नो मैटर आपके लाइफ में कितनी दिक्कतें हैं या लव लाइफ में कितनी भी स्टेगनेंसी है, आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स के ऊपर कि आपको प्यार मिलेगा, आप डिजर्विंग हैं,
ठीक है, और आप जो भी चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। सो अगर किसी ने भी आपको हर्ट किया है, दुख दिया है, फिर कभी भी आपको सही प्यार, सही रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये होता हुआ आ रहा है, ये लोगों के साथ होता है तो शायद हमें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, आपको बिगर पिक्चर में देखना है, ठीक है। जो चीज़ अभी प्रेजेंट में आपकी पॉसिबल नहीं हो रही है, उसको आपको फ्यूचर में पॉसिबल होता हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है। और आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स के ऊपर, बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि एंजल्स का बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है। चाहे आपने पेन झेला होगा, लेकिन आपको हमेशा एक रेड फ्लैग्स तो आपको टाइम से टाइम दिखते ही होंगे अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो। और अगर आप सिंगल हैं तो जैसे मैंने कहा कि आप फ्यूचर के लिए वेट कीजिए, किसी के ऊपर आपको जंप इन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपको अप्रोच भी कर रहा है तो पहले आप देखिए कि इंसान जेन्युइन है या नहीं, उसके बाद ही आप उनको अपना सकते हैं, डेट कर सकते हैं या चांस दे सकते हैं। और एल्स अभी का टाइम है आपका खुद पे फोकस करने का, नो मैटर आपका एज कितना भी है। अगर आप बहुत मैच्योर हैं, आपकी शादी वाली एज हो चुकी है, तब भी आपको खुद में अभी भी कुछ आपके कामें बाकी हैं जो आपको अभी करना है लाइफ में। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कब तक आपके लव लाइफ में चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं फिर भी। और एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपका कोई पास्ट है तो चांसेस हैं कि सबसे पहले तो आपको मूव ऑन होना पड़ेगा उस पास्ट से। और जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं, हो सकते हैं उनके कुछ पास्ट रहे, जो नेक्स्ट लवर जो होने वाले हैं, हो सकते हैं वो वुंडेड रहे या उनके बहुत सारे पास्ट रहे, हो सकते हैं उनके साथ आपको कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कत आए, ओके, एंड बहुत लोग खिलाफ हो जाए। तो ये चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए भी। हमारे पास है 10 ऑफ स्पेड। देखिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जब तक एक बदलाव नहीं आएगा आपके लाइफ में, ठीक है, जब आप खुद से कुछ चेंजेस नहीं लाओगे, जब तक आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज नहीं आएगा, तब तक आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें स्टार्ट नहीं होंगी, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक बदलाव आए। जब आप अपने लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करोगे, ठीक है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे, न्यू फेज आपका शुरू होगा, तब आपके लव लाइफ में चीज़ें स्टार्ट होंगी, तब आपको एक ट्रू लवर मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी आपकी जैसी करेंट सिचुएशन चल रही है उसमें ही अगर आप किसी को अपना लेते हो या किसी के लिए एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि ये इंसान मेरे पास आएंगे, तो चीज़ें आपकी स्टैग्नेंट एंड डिलेड ही रहेंगी। तो बेटर है कि आप अपने अंदर बदलाव लाइए, आप अपनी ग्रोथ कीजिए, और एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग आएगा जहाँ पे आपके लव लाइफ में अचानक चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी और आपको पूरी तरीके से ऐसा लगेगा कि फाइनली आपको ऐसा इंसान मिला है जो आपको ट्रूली सपोर्ट करता है, जो आपको जज नहीं करता, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा टाइमिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिसंबर मंथ तक का टाइम लग सकता है एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 9 मंथ्स का टाइम लग सकता है गाइस, ठीक है। सो जितने जल्दी आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जितने जल्दी आप इनर वर्क करोगे, जितने जल्दी आप फोकस रहोगे अपनी ज़िंदगी में, जितना जल्दी आप जो है समझ जाओगे कि आप क्या डिजर्व करते हैं, उतनी जल्दी आपकी लव लाइफ स्टार्ट होगी। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।